नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवा स्टडी पर। मैं मुकेश कुमार जांगड़, वरिष्ठ अध्यापक, आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है माइनर टेस्ट 1 को देख चुके हैं पूरे को, जो कलाम के ऑफलाइन टेस्ट हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे माइनर टेस्ट 2 की। ठीक है, जीके सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड साइंस का डिपार्टमेंट पेपर 1 होता है, उससे संबंधित है। तो अपना जो पहले से जो है पहला जो माइनर टेस्ट था उसको 5 क्लासों में देखा था 20-20 के हिसाब से। अब दूसरे जो माइनर टेस्ट है इसको भी 5 क्लासों में 20-20 क्वेश्चन देखेंगे। तो माइनर टेस्ट दूसरे का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, ध्यान तो ये रखना कि सत्य कथन बताना है। इस सभ्यता का उत्खनन 1978-79 में विजय कुमार के निर्देशन में किया गया। तो इस चीज को आप नोट कर लें कि विजय कुमार के ही निर्देशन में जो है गणेश्वर सभ्यता का क्या किया गया था, जो है इसका जो है उत्खनन किया गया था। और कब किया गया था? 1978-79 में। तो ये तो एकदम बिल्कुल सही है। फिर है, इस सभ्यता को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, और ऑप्शन में जो है गणेश्वर के साथ आहड़ आ जाता है। तब जाके क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आहड़ भी है ना ताम्रयुगीन ही सभ्यता थी। ठीक है, आहड़ भी जो है एक युग इसमें ताम्रयुगीन आया था। तो वो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, और वहां से तांबे के बहुत अच्छे जो है मतलब बर्तन वगैरह भी मिले। लेकिन आपको ध्यान रखना है गणेश्वर। ठीक है, और ये है कहाँ पर, आपको पता है ये कहाँ पर है? कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। और ये आती है सीकर में। और वर्तमान इसका जिला हो गया नीम का थाना, लेकिन अपने को पुराने जिले के हिसाब से ही ध्यान रखना है। तो नीम का थाना या सीकर में आती है, कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता विजय कुमार द्वारा 1978-79 में इसका जो है उत्खनन किया गया। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है इसको। ठीक है, दोनों सही हो गए, पहले तो दोनों सही हो गए। तीसरे पर आते हैं। इस सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। तो ये गलत है। इसका काल जो है 2800 ईसा पूर्व से माना गया है। कब से? 2800 ईसा पूर्व से इसका काल माना गया। ठीक है, 2000 से 1700 के आसपास जो है, आप 1750 के आसपास कालीबंगा सभ्यता का माना गया है। तो इसका 2800 से ईसा पूर्व से जो है 2000 के आसपास माना गया। तो ये जो है तीसरा गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। ठीक है, तो 1 और 2 देखते हैं किसमें। ऑप्शन नंबर 1 में केवल 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वापस वही है। क्वेश्चन नंबर 2 में कि सुमेलित करना है यहाँ से प्राप्त सामग्री और सभ्यता। देखना, सेकंड ग्रेड का लेवल जो रहता है उसमें ऐसे डीप क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखना कहाँ से कौन सी चीजें मिली है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले कालीबंगा। कालीबंगा यहाँ से तो समझ में नहीं आएगा। इस तरफ देखते हैं कि कालीबंगा में क्या मिला। मुहर पर विहिबत वित्स लिखावांकन नहीं मिला। ठीक है, ये कहाँ से मिला? ये आड़ से मिला है। मोहर पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो आड़ से लिखा हुआ है, तो इसका तो 1 होगा। ठीक है, बी का क्या होगा? 1। नोट कर लेना अगर आपके लिए नया है तो। छेद करने वाला यंत्र, छेद करने वाला यंत्र मिला गणेश्वर से। कहाँ से? गणेश्वर से। फिर है मर्ण पट्टिका पर सींग युक्त देवता का चित्र। सींग युक्त देवता का चित्र मिला है कालीबंगा से। बिल्कुल, ये सही हो गया। ठीक है, तो कालीबंगा से क्या मिला? मर्ण पट्टिका पर सींग युक्त देवता का चित्र, यानी एक पत्थर की जो है पट्टिका है, स्लेट टाइप है, उस पर जो है, या रेत की जो है स्लेट टाइप है, उस पर सींग युक्त एक देवता है, उनका चित्र मिला कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, विविध वित्स लिखी हुई मोहरें। ध्यान रखना अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है तो वो आहड़ में लिखी है। मोहरें से संबंधित ज्यादा चीजें आहड़ में ही होती है। ठीक है, छेद करने वाला यंत्र गणेश्वर में। अब बचा हुआ पत्थर से बनी थालियां। तो पत्थर से बनी थालियां कहाँ पर मिली है? बैराट से। बैराट कहाँ पर है आपका? जयपुर में। ठीक है, गणेश्वर कहाँ है? सीकर में। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। और कालीबंगा है आपका हनुमानगढ़ में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। छेद करने वाला उपकरण कहाँ से मिला? गणेश्वर से। ठीक है, कालीबंगा से मर्ण पट्टिका पर सिंहयुक्त देवता का चित्र। आहड़ में विहितब विष लिखा हुआ मुहर का जो है मिला है। और पत्थर की थालियां मिली है कहाँ से? बैराट से। अगला क्वेश्चन, ये वैसे सुमेलित करके बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 3 वापस वही कूट है। कूट ये है कि आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। क्या आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? तो बिल्कुल जानते थे। ठीक है, आहड़ ताम्र जो युगीन सभ्यता उसकी जननी मैंने बताया था गणेश्वर है, लेकिन जो है आहड़ भी फुल जो है तांबा से संबंधित ही थी। ठीक है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तो बिल्कुल जानते थे। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है भाई। ये लोग चावल से परिचित थे, चावल की खेती भी होती थी। ठीक है, तो ये गलत हो गया एक। तो फिर है धातु
का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तो बिल्कुल यहाँ तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है, तो यहाँ पर जो आहड़ वासी है इनका काम जो है, जो मतलब धातु का काम है, वो इनका अर्थव्यवस्था का साधन जरूर था। तो ये भी सही हो गया। फिर है यहाँ से काले लाल रंग के मर्द भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। यानी आधे काले और आधे लाल रंग के जो है यहाँ से बर्तन मिले हैं जिन पर जो है सफेद रंग से जो ज्यामितीय आकृतियां त्रिभुज, वर्त, चतुर्भुज ये ऐसे बनाए हुए हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, काले लाल रंग के मर्द भांड और सफेद रंग से क्या बनाई गई है, ज्यामितीय आकृतियां। दोनों चीज ध्यान होने चाहिए, काले रंग के मर्द भांड और सफेद रंग से ज्यामितियां। तो कौन सा दूसरा गलत है? ये चावल से परिचित थे, तो पहला तीसरा चौथा सही है। तो पहला तीसरा चौथा कौन से में? ऑप्शन नंबर 1 में पहला तीसरा और चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यहाँ से सभ्यता दी हुई है और यहाँ संबंधित व्यक्ति की उत्खनन किसने किया था। तो इसमें तो आपको असंगत कूट का पहचान करना है। तो पहला है कालीबंगा एमडी खरे। बिल्कुल एमडी खरे जो है वो कालीबंगा से ही संबंधित थे, तो ये सही हो गया। फिर आहड़ से केएम श्रीवास्तव, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि केएम श्रीवास्तव भी किससे जुड़े थे? कालीबंगा से जुड़े थे। दोनों के दोनों एमडी खरे और केएम श्रीवास्तव कालीबंगा से, तो ये गलत हो गया। फिर गणेश्वर सभ्यता से रतन चंद्र अग्रवाल, तो बिल्कुल सही है। आरसी अग्रवाल भी कहते हैं इनको, क्या? आरसी अग्रवाल। फिर बेराट में कैलाशनाथ दीक्षित, बिल्कुल सही है। नाम ध्यान रख लेना, कैलाशनाथ दीक्षित, बेराट, रतन चंद्र अग्रवाल गणेश्वर, केएम श्रीवास्तव कालीबंगा और एमडी खरे भी कालीबंगा। और असंगत छांटना था अपने को, तो असंगत हो गया आहड़। और आहड़ से केएम श्रीवास्तव नहीं थे, कालीबंगा से थे। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं आहड़ से कौन संबंधित था, जल्दी से कमेंट करें। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से लकड़ी की नालियां मिली है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है, लेकिन एग्जाम में यही इजी क्वेश्चन हार्ड लगने लग जाता है। तो लकड़ी की नालियां मिली थी आपको कहां से? कालीबंगा से। ये जो है घग्गर नदी के किनारे है, पुरानी जो प्राचीन सरस्वती है घग्गर नदी के किनारे, और कहां पर है? हनुमानगढ़ में। तो ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन, अगला वो ये कूट वाला, ठीक है, नीचे कूट दिए हुए हैं और यहाँ पर अपने को जो है बताना है असत्य कथन। क्या बताना है? असत्य कथन, असत्य कथन बताना है। तो इस सभ्यता का काल 5वीं शताब्दी से पूर्व से लेकर जो है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक माना गया है। तो जो है आप क्या बताना है? असत्य। तो ये बात सत्य है। क्या है? सत्य। ये बात क्या है? सत्य। ध्यान रखना, 5वीं शताब्दी से पूर्व से लेकर 2वीं शताब्दी, यानी 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, ठीक है। महाभारत कालीन बेराट सभ्यता का महाभारत कालीन। महाभारत में आपने देखा होगा जो पांडव होते हैं वो अज्ञातवास विराट नगर में बिताते हैं, वही बेराट है, ठीक है, यही विराट नगर ही बेराट है, ठीक है। तो 5वीं शताब्दी से 2वीं शताब्दी के बीच में जो है इसका काल था। बिल्कुल, बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि बेराट को जो है प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं। यहाँ पर चित्रों का अच्छे से तरीके से अंकन मिला है। यहाँ से नाप तोल के पैमाने और कांच के मन के मिले हैं, तो ये गलत है, ये बात गलत है। तो सिर्फ 1 और 2 सही है, ठीक है, 1 और 2 सही है। ध्यान रखना, 500 शताब्दी ईसा पूर्व से मतलब 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक इसका काल था, ठीक है, 200 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और ये प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से काले व लाल रंग के अलंकृत चित्रांगन पाया था? ठीक है, काले व लाल रंग से मर्द भांडों पर, ठीक है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल के मर्द भांडों से काले व लाल रंग के जो है क्या मिले थे? अलंकृत चित्रांगन मिला था। तो किससे मिला था? गणेश्वर सभ्यता से, ठीक है, किससे मिला था? गणेश्वर सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कालीबंगा से प्राक हड़प्पा कालीन, देखो कालीबंगा से 2 तरह की साक्ष्य मिले थे। तो एक तो था हड़प्पा कालीन, क्या थे? हड़प्पा कालीन, और एक थे प्राक हड़प्पा कालीन। तो प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य नहीं है पूछा है, तो देखो इसमें जो है बेलनाकार मोहरे है ना, ये जो है प्राक हड़प्पा कालीन जो है नहीं है। ये क्या किस टाइम की है? हड़प्पा कालीन। किस टाइम की है? हड़प्पा कालीन। सिर्फ जो 4 नंबर है वो हड़प्पा कालीन है। तो ये क्या होगी? प्राक हड़प्पा कालीन नहीं पूछा है। तो ऊपर वाली तीनों की तीनों प्राक हड़प्पा कालीन है। भूकंप आने के जो साक्ष्य हैं वो भी जो है प्राक हड़प्पा कालीन है। दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष भी प्राक हड़प्पा कालीन है। बेलनाकार जो तंदूर मिला वो भी प्राक हड़प्पा कालीन है। लेकिन जो बेलनाकार मोहरे मिली है वो प्राक हड़प्पा कालीन
नहीं है, हड़प्पाकालीन है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा केवल 4। और इसमें जो है केवल 4 ऑप्शन नहीं दिया हुआ, और जो है जो माइनर टेस्ट की आंसर की आई थी उसमें इसको बोनस दे दिया गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 नंबर जो है वो प्राक हड़प्पाकालीन नहीं है और ये हड़प्पाकालीन है, और ऊपर वाली तीनों की तीनों प्राक हड़प्पाकालीन है। तो नहीं पूछा है तो केवल 4 होना था, जो उत्तर ऑप्शन में नहीं है तो इसको बोनस कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि निम्न में से किस सभ्यता स्थल से अशोक कालीन ब्रह्म लिपि के अक्षर युक्त ईंटें मिली है? तो मैंने आपको बताया था जो बेराट है ना, इसका उत्तर होगा बेराट। जो है महाभारत कालीन तो थी, महाभारत कालीन सभ्यता कौन सी थी? बेराट थी। इसके साथ ही ये बौद्ध जो है बौद्ध कालीन सभ्यता भी थी। बौद्ध कालीन सभ्यता भी यही है, एकमात्र सभ्यता जहां से बौद्ध काल के अवशेष मिलते हैं तो बेराट से मिलते हैं। और यहाँ अशोक कालीन, अशोक क्या थे? बौद्ध। जो है अशोक ने बाद में बुद्ध धर्म अपना लिया था तो बौद्ध थे ये। और यहाँ से जो अशोककालीन ब्रह्मलिपि कहाँ से मिल सकती है? तो एकमात्र जो है बौद्ध जो सभ्यता स्थल है बेराट, तो वहीं से मिल सकती है। तो बेराट इसका उत्तर होगा। और बेराट का ध्यान रखना, महाभारत कालीन और बौद्ध कालीन दोनों अवशेष मिले हैं इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि गणेश्वर सभ्यता के संबंध में असंगत कथन बताना है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में असंगत कथन बताना है आपको। यहां से छल्लेदार मिट्टी के बर्तन मिले, यहां से क्या मिले? छल्लेदार मिट्टी के बर्तन मिले, तो बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन, नाम आते गणेश्वर सभ्यता जाना चाहिए। यहां से उस तरह का फलक मिला, उस तरह जो है उसका फलक कहां से मिला? गणेश्वर सभ्यता से। यहाँ एक कमरे में चांदी की 36 मुद्राएं मिली, तो ये गलत है। ये कहां पर मिली? बेराट में। कहां पर मिली? ये बेराट में मिली। तो 36 मुद्राएं कहां मिली? बेराट में। यहां से दोहरी पेचदार सिरावली ताम्रपिन मिली, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, जो 36 चांदी की मुद्राएं मिली वो बेराट से मिली। और यहाँ असंगत कौन सा हो गया फिर? 3 नंबर। तो 3 नंबर असंगत हो गया, क्योंकि बाकी सारी चीजें यहाँ से मिली है। छल्लेदार जो मिट्टी के बर्तन है वो यहाँ से मिले हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला, चौथा। ठीक है, दोहरी पेचदार सिरावली ताम्रपिन। ठीक है, आरपीएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अलग से कि दोहरी पेचदार सिरावली ताम्रपिन कहां से मिली है? तो गणेश्वर। ठीक है, ताम्र आती अपने क्या दिमाग में एक आहड़ भी आ जाता है। अगर अकेला ताम्र गणेश्वर आ जाए तो हम जो कर लेंगे कि गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता थी, लेकिन आहड़ भी ताम्रयुगीन थी, और आहड़ और गणेश्वर में कंफ्यूजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वही है आहड़ सभ्यता। ऊपर गणेश्वर सभ्यता थी, अब आहड़ सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है। तो सबसे पहले ये आहड़ ग्रामीण संस्कृति थी, तो बिल्कुल सही है, नगरीय नहीं थी, ग्रामीण थी। ठीक है, इस सभ्यता से अनाज रखने के गोरे और बंखोट मिले हैं। इंपॉर्टेंट बनता है, अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर। तो गोरे व बंखोट कहां से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से। जो बड़ी बड़ी कोठियां होती थी ना जिनमें अनाज रखते थे, उनको गोरे या बंखोट कहते हैं, और ये भी आहड़ से मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अलग से लाइन बनती है कि आहड़ से मर्दबांड, जो गोरे बंखोट है अनाज रखने के मर्दबांड, वो मिले कहां से? आहड़ से। और ये ग्रामीण संस्कृति थी। इसके अलावा मकान में धूप से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट बनता है, धूप से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग कौन से में मिलता है? आहड़ में। तो ये भी क्या है? सही। ये एक सिंधु सभ्यता स्थल है, तो बिल्कुल गलत। तो असंगत बताना था, तो उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। ये गैर सिंधु सभ्यता स्थल है, मतलब सिंधु सभ्यता से इसका कोई लेना देना नहीं है, गैर सिंधु सभ्यता स्थल है ये। तो ध्यान रखना, गोरे बंकोट कहां से मिले? आहड़ से। धूप में पकाई गई ईंटें कहां से मिली? आहड़ से। और ये गैर सिंधु स्थल है, तो इसमें असंगत या असत्य पूछा है, तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए, वह गांव है। अब देखो, ये आहड़, देलवाड़ा, एकलिंगजी, जगत, ये चारों के चारों गांव कहां पर है? आपके चारों के चारों गांव कहां पर है? उदयपुर में। अब कैसे बताओगे कि 4000 वर्ष पुरानी पुरातात्विक अवशेष जो उदयपुर में पाए गए उस गांव का नाम क्या है? तो अब जो है आरपीएससी का यही तो एक अलग आनंद है कि आरपीएससी क्वेश्चन वहीं से उठाती है जो आपके सिलेबस में है। और आपके सिलेबस में ना तो देलवाड़ा, ना एकलिंगजी, ना जगत है, क्या है? आहड़। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आहड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से गणेश्वर सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताओ। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता के बारे में मतलब इस जो टेस्ट है इससे एकदम क्लियर हो जाती है कि कौन सी कहां से आ रहा है। यहाँ से प्राप्त भवनों में पक्की टाइलें लगी हुई है, तो ये तो आपको यहीं पता चल गया कि टाइलें उस टाइम नहीं लगती थी, तो ये क्या हो गया? असत्य कथन पहला ही हो गया। पहला कथन इसका उत्तर हो जाएगा, पक्की टाइलें नहीं लगी। लेकिन आगे देख लेते हैं
क्योंकि कुछ हमें ध्यान भी होना चाहिए गणेश्वर सभ्यता के बारे में। ये अगले तीनों क्वेश्चन जो अलग तीनों सेंटेंस है वो सही है, तो ये ध्यान होना चाहिए। यहाँ से प्राप्त ताम्र सामग्री में 99% तांबा मिलता है, मतलब बहुत कम मिलावट थी। तो ये ध्यान रखना, जो भी जहाँ पर तांबे के उपकरण या बर्तन मिले उसमें 99% तांबा मिलता है। कौन सी सभ्यता से? गणेश्वर से। यह सभ्यता उत्तर पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी में फलवित हुई। बिल्कुल उत्तर पूर्वी राजस्थान, सीकर जिले में, नीमका थाना में, उत्तर पूर्व में ही आते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, गणेश्वर से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में निर्यात किया जाता था, तो ये भी साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि जो है मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वहां की कुछ मोहरें जो है आपकी गणेश्वर में मिली है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ वहां पर निर्यात किया जाता था तांबा वगैरह, उसके बदले वो मोहरें वहां पर आई थी। तो ये भी क्या हो गया? सही। तो ये इंपॉर्टेंट बनती है चौथी लाइन इंपॉर्टेंट बनती है कि जो गणेश्वर सभ्यता है उस वो क्या है, तांबा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो नगर थे वहां पर भी, सिंधु घाटी नगर थे वहां पर भी सप्लाई करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कथन दिया हुआ है किस सभ्यता के बारे में कहा गया, वो बताना है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो कुछ हमने पाकिस्तान को देखकर खोया उससे कहीं ज्यादा देश को खोजकर पा लिया। तो मतलब अपने पास जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, तो ये सारे जो है भारत का जब बंटवारा हुआ 1947 में तो पाकिस्तान के पास चले गए। तो स्वतंत्रता के पश्चात पाकिस्तान को देखकर जो कुछ खोया उससे कहीं ज्यादा हमने कौन सा नगर खोज के या कौन सी सभ्यता खोज कर पा लिया? तो इसका उत्तर होगा बेराट। कौन सी सभ्यता के बारे में कहा गया? ये बेराट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वापस बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आने लायक है कि स्वतंत्रता के पश्चात हमने पाकिस्तान को देखकर जो कोई कुछ खोया वो बेराट को पाकर क्या कर लिया? वापस से पा लिया, बेराट को खोजकर। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर विद्वान का नाम लिखा है और मत लिखा हुआ है कि किस जो है असंगत बताना है अपने को। जो है कालीबंगा सभ्यता के पतन के जो है कारण बताए हैं अलग अलग विद्वानों ने, उसमें से असंगत कौन सा है? तो बिरबल साहनी ने बोला कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सभ्यता क्या हुई थी? नष्ट हो गई थी। तो बिल्कुल सही बात बोली। ठीक है, बिरबल साहनी ने यही बात बोली थी। ठीक है, डेल्स ने कहा कि घग्गर नदी का मार्ग परिवर्तन, जो घग्गर नदी है प्राचीन सरस्वती नदी, उसके मार्ग में परिवर्तन होता रहता था जिसके कारण जो है कालीबंगा सभ्यता नष्ट हो गई या विलुप्त हो गई। तो ये भी बात जो है डेल्स ने ही कही थी। फिर मार्स ने कहा कि आर्यों का आक्रमण, बिल्कुल नहीं, ये बात मार्शल द्वारा नहीं की गई है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपने को क्या छांटना है? असंगत। तो मार्शल ने ये नहीं कहा था। गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा वो देख लेते। गोपीनाथ शर्मा ने कहा सूखे के कारण यहाँ के लोग पलायन कर चुके, तो ये भी गोपीनाथ शर्मा ने कहा। तो तीनों चीजें सही कही तीनों ने। सही का मतलब है इनके मत ये थे, बाकी मार्शल वाला मत क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी या तीसरी राजधानी कहा? मतलब जो कालीबंगा है उसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? तो एकदम इजी क्वेश्चन है, दशरथ शर्मा ने कहा था। ठीक है, दशरथ शर्मा ने जो है कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। क्वेश्चन नंबर 17, अब आता है आरपीएससी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा सही एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि आरपीएससी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताने अपने को। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो है इसका मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थापित कर दिया गया, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है, सत्यनारायण राव समिति थी जिसकी सिफारिश पर जयपुर से अजमेर, और कब किया गया? 1956 में। ठीक है, 56 से 57 में जो अपना जो हुआ था ना पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन, उसके बाद में कर दिया गया। तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो है इसका मुख्यालय जो है अजमेर, जयपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? अजमेर। वर्तमान में आरपीएससी अजमेर है। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आप आरपीएससी जरूर देख आना। ठीक है, और आप एक फोटो, वहां पर जो एक परंपरा बनी हुई है उसके गेट के आगे खड़े रहकर एक फोटो खिंचवाने की, पीछे आरपीएससी नाम लिखा होगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो वो जरूर करना। और ये जो है पहले जयपुर में था, बाद में इसको शिफ्ट करके अजमेर कर दिया गया। अजमेर में भी इसका जो पुराना जो भवन था वो अलग था, अभी जो नवीन भवन है वो अलग है। ठीक है, जयपुर रोड पर है ये। फिर है, ये सही हो गया पहला। फिर है भारत, इसका सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो इसके सचिव होते हैं वो आईएएस होते हैं। ठीक है, आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा होते हैं, उसके अधिकारी होते हैं, तो ये भी सही है। संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख मिलता है, गलत है।